हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित टॉप 65 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? ऑप्शन ए, पुतली बाई। महात्मा गांधी की मां का नाम पुतली बाई था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन सी, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन सी, गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में पोरबंदर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? ऑप्शन ए, 1 बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र 1 बार बने थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र 1 बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, बेलगाम में। अगला प्रश्न, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर
यानी गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है? अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन बी, चंपारण में, चंपारण बिहार में। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन डी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन डी, 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑप्शन बी, बेब मिलर। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ बेब मिलर था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन डी, B.R. अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन में अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? ऑप्शन बी, आगा खां पैलेस, पुणे में। अगला प्रश्न, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी?
ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, 1982 में बनी फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? ऑप्शन ए बेन किंग्सले ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी? ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उस समय हिंद स्वराज की रचना की थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी टेक्नीशियन 2003 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नारा गांधी जी द्वारा दिया गया है? ऑप्शन सी करो या मरो। अगला प्रश्न, टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को किस साल मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? ऑप्शन डी 1930 ईस्वी को। टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को 1930 में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन सी राज एक अनावश्यक बुराई है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने यह घोषणा कब की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध अम्बेडकर जी ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन सी 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, मतलब वह कौन सी उपाधि थी? ऑप्शन बी केसरे हिंद।
केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की थी? ऑप्शन बी, नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की मृत्यु नाथूराम गोडसे ने किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए, 1930 में। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए, गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का। 1932 के पूना समझौता के साथ भारतीय दलित वर्ग से सीधा संबंध था। अगला प्रश्न, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी एक शिक्षक थे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।